दीपक भाई, बंगाल में जिस तरीके से एक डॉक्टर के साथ आपने देखा बर्बरता हुई नहीं, कहीं ना कहीं आ सकते हैं कि निर्भया जैसा कांड हुआ, लेकिन आप देखिए पूरे देश में सन्नाटा मचा हुआ है। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि देश की बेटी चाहे किसी भी राज्य की हो, किसी स्टेट की हो, किसी भी जिले की हो, बहन बेटी है। चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, माता के समान हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग औरत हो। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी भी एक सम्मानीय पद में बैठी है, मुख्यमंत्री है, जो वो कह रही है जांच चल रही है, जांच चल रही है, एक व्यक्ति पकड़ा गया है, केवल पकड़ा गया है, उसके साथ कोई ऐसा कांड नहीं हुआ। जिस तरीके से भगवान न करे उत्तर प्रदेश में अगर कोई ऐसी वारदात होती तो वहां तो दुपट्टा छीनने वाले के घर में बुलडोजर पहुंच जाता है। मगर उसको खाली अभी पूछताछ चल रही है, और पूछताछ में ये क्लियर नहीं हुआ कि मुख्य आरोपी ये है या कौन है। तीसरी बात यह है कि इसमें नरेंद्र मोदी सरकार को, सीबीआई को, एनआईए को इंक्वायरी करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो बहन बेटी की इज्जत से रूबरू का हुआ है। चाहे वो बंगाल की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, वो हिंदुस्तान की बेटी है। दूसरी बात, आज लेफ्ट विंग शांत बैठा है, जैसे उनको प्रोजेक्ट नहीं मिला। क्या उनका प्रोजेक्ट है? दिल्ली विधानसभा, हरियाणा विधानसभा, अभी जो उनको प्रोजेक्ट मिला है, लोकसभा में उनका प्रोजेक्ट खत्म हो गया। चौथी बात, वो ये देख रहे किसी एंगल से कि कहीं वो बीजेपी का कार्यकर्ता ना दिखे, जो आरोपी पकड़ा गया अभी। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, चाहे वो आरोपी बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे झाड़ू का हो, या किसी भी पार्टी का हो, अगर फोटो खिंचाने से पार्टी का संबंध होता है तो आप लोगों ने यासिर मलिक को घर बुला के नहीं खिलाई थी। आप तो आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला, जो खुद फंडिंग करता था टेररिस्ट को, आपने तो उसको घर बुला के चाय पिलाई है। उसके बारे में आपके पास कोई जवाब है तो दे दो। चौथी बात, अगर यही मुद्दा भगवान न करे पश्चिम बंगाल की जगह छत्तीसगढ़ का होता, राजस्थान का होता, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाह रहा था, मगर मैं फिर भी इसलिए बोल रहा हूँ, तो ये जितनी भी लेफ्ट की मीडिया है, ये सारे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मौन हो गए। क्या मौन हो गए? मगर नरेंद्र मोदी मौन नहीं हुए। नरेंद्र मोदी केंद्रीय जांच एजेंसी बैठा रहे हैं और जांच होएगी। चौथी बात यह है कि आज दिल्ली में झाड़ू की सरकार मौन हो गई, क्योंकि ये इंडिया अलायंस के साथ लोकसभा का इलेक्शन लड़ चुके हैं। आज दिल्ली में लोगों को दवाई नहीं मिल रही, लोगों की जांच नहीं हो रही है। उसमें गलती डॉक्टरों की नहीं है भाई साहब, उसमें गलती डॉक्टरों की इसलिए नहीं है कि अगर किसी बहन बेटी की इज्जत शर्मसार होती है और वो डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब हमारे देश में सबसे ऊपर होते हैं आर्मी वाले, आर्मी के बाद होते डॉक्टर, फिर भैया सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारियों के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई साहब। ये कोविड के दौरान जितना साइंटिस्ट डॉक्टरों का योगदान रहा, उतना हमारे देश में सफाई कर्मचारियों का रहा है। अगर ये सफाई कर्मचारी नहीं होते ना भाई साहब, तो आज आपको पता लग जाए कि ये जो सफाई होती कैसे होती है। अरे वो तो देवी थी, पश्चिम बंगाल की देवी थी वो, जिसके साथ इतनी बड़ी प्रदेश की मुख्यमंत्री खुद महिला है, लेकिन फिर भी लड़कियां वहाँ पर भाई साहब, वहाँ लड़कियां छोड़ो, वहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। आपको आज से याद हो कि कुछ दिन पहले एक वो लड़का पकड़ा गया था, वो जो कितनी लड़कियों की उसने इज्जत लूटी, उसमें हिंदू भी थी, मुसलमान भी थी। संदेश खाली ने, क्या नाम था उसका? क्या था? शाहजहां शेख। अभी एक शेख हसीना आई है, वो भाग के आई है। एक शाहजहां शेख है। ये जो शाहजहां शेख था ना, जिस टाइम पे तो जेल ले जा रहे थे, मैं बता रहा हूँ, आप कैमरा इधर ही वैसे जा रहा होता, लगड़ाते हुए। अच्छा, लगड़ाते हुए ऐसे ज्यादा ऐसे। शाहजहां शेख जब पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने था ना, तो चोरे होके गया, व्हाइट कपड़े पहन के। क्या? और उत्तर प्रदेश में पैंट उतार के पिछवाड़ा लाल करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तालियां बजाओ भाई साहब। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आज हर आदमी कहता है उत्तर प्रदेश में धरती खरीदूंगा से महंगी हो गई है, क्योंकि वहाँ आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश बुरा है। मूर्खों, उत्तर प्रदेश बुरा नहीं था, प्रशासन बुरा था। धरती कभी कोई बुरी नहीं होती है। क्या आज वहाँ का मुख्यमंत्री बदला तो पुलिस वही, प्रशासन वही, वर्दी वही, दंगा वही, मगर पिछवाड़ा बदल गया, टपाटप चल रहा है। और भाई साहब, आज की डेट में दुपट्टा छीनने के बाद भी ना आदमी अपना अंजाम नहीं भुगत पा रहा, वहाँ पे इतना बुरा हाल हो रहा है। लंगड़ा के चलते हैं, लंगड़ा के, और जज पूछता है ना, बेटा क्या हुआ, कहीं पुलिस ने तो नहीं मारा? तो कहते हैं नहीं, पैर स्लिप हो गए थे जीने से। क्या पैर स्लिप हो गया था? इतना खौफ है पुलिस का। अगर गलती से ये कह दिया ना कि मेरे साथ पुलिस वालों ने पूछताछ करी है, तो उसको ये भी पता है कि अगली बार कहाँ लगेगी, वो दिखाने के लायक भी नहीं बचेगा। सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम सीबीआई सारी जांच एजेंसी बैठाओ। ममता बनर्जी कह रहे हैं हम सीबीआई जांच से मना नहीं कर रहे। ममता बनर्जी कुछ नहीं कहेगी। ममता बनर्जी अभी डरी हुई है फिलहाल। उसका कारण बता दूं क्यों। उनको अभी वेस्ट बंगाल से
वेस्ट बंगाल के संदेश खाली में कांड हुआ, मैंने एक ही बात बोली है, प्रभु श्री राम फल देगा आज नहीं तो कल देगा। आप संदेश खाली के कांड के बाद आज जो पश्चिम बंगाल के बाद जो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश के बारे में आप मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दो ममता बनर्जी जी की। दिखाओ। क्यों नहीं है? उनको ये लग रहा है कि अगर मैंने बांग्लादेश के खिलाफ बोल दिया तो कहीं मेरे बंगाल के मुस्लिम वोटर नाराज हो जाए। दूसरा चंद्रशेखर रावण नहीं बोल रहा, जो कहता था कि देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 2016 में चंद्रशेखर रावण की रैली में मैं भी था, जब यहाँ पर सिविक सेंटर के बाहर खड़े होकर कहता कि भैया हम राम मंदिर बनवाने जा रहे हैं। क्या राम मंदिर बनवाने जा रहे हैं? भगवा गमछा सर पे लपेटा हुआ था, भगवा गमछा सर पे लपेटा हुआ था उसने, और कह रहा है हम राम मंदिर बनवाने जा रहे हैं। तब भाई साहब सुन लो, और जितने भी लोग कहते हैं ना हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम सनातन धर्म को नहीं मानते, ये जय शब्द जो होता है ये कहाँ से निकला? जय सनातन धर्म से आया है। बताओ, सनातन धर्म से निकला। ये उर्दू शब्द है, ये जय उर्दू शब्द है। जय का मतलब होता है, ये कहते हैं जय भीम। अरे मैं भी कह रहा हूँ जय भीम, कुछ नया बनाओ। हेलो, सब में आ रहे हैं, कुछ नया बनाओ जय भीम बोलने के बजाय, क्योंकि जय भीम बोलना। और मजे की बात सुनो, सबसे ज्यादा फूलों का इस्तेमाल, भाई साहब उसके बाद वहीं आऊंगा वेस्ट बंगाल में, सबसे ज्यादा फूलों का इस्तेमाल सनातन धर्म में होता है। भगवान ना करे किसी की मौत हो तो भी, और भगवान ना करे किसी को पूजो तो भी, शादी के टाइम पे भी होता है। विवाह का मुझे पता नहीं है, विवाह का मुझे पता नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वहाँ पर कह रहे हैं जब हमारा गाना चुरा लिया, कल मैं गाना सुन रहा था भजन, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, 24 में फिर से भगवा लहराएंगे, ये था भजन। मगर ये लोग भजन क्या गा रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर को लाएंगे और जगह जगह जो है वो नीला रंग फैलाएंगे। अरे भाई साहब मेरी तरफ से तुम जगह जगह झंडे फैला दो, मगर एक बात तो बता दो, आप लोग जब साथ बैठ के थुकी हुई बिरयानी खाते हो तो शरीयत वालों के साथ कैसे एडजस्ट कर लेते हो? क्योंकि वो कहते हैं शरीयत, तुम कहते हो संविधान, तो फिर की कौन ले रहा? पूछो कौन? आमिर खान। हाथ सबके उठाओ। और आप वही पत्रकार हो भैया, इन लोगों के लिए भी ताली मार दो पहले, इन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने हाथरस का मुद्दा भी चलाया, मैं ये नहीं कहूँगा आपने नहीं चलाया, आप लोगों ने हरियाणा का मेवात का भी चलाया था, मुझे याद है। और जहाँ बीजेपी गलत होती है आप बीजेपी को भी गलत दिखाते हो, क्योंकि आप लोग राम के भक्त हो। भैया ये पत्रकारों के लिए ताली मार दो, जय श्री राम। आप लोग राम के भक्त हो, मगर चिरकुटे तुम अनभक्त बताते हो हमें। तुम लोगों ने 62 साल में इतना चाटुकारिता करी है कि तुम जितना मर्जी चाट लो, तुम्हारे वाला प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। क्या तुम्हारे वाला जब तक वो जिंदा है? क्या? और मरने के बाद प्रभु श्री राम जाने। जय श्री राम।